एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य फोर्स। जो रैली की रिक्रूटमेंट चल रही है उसमें जो फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है तो उनमें जो मेमोरी बेस्ड लड़कों ने क्वेश्चंस भेजे हैं उनका रिव्यू करूंगा, ठीक है। क्योंकि ये ज़रूरी हो गया है अगर मैं ना करूं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं, समबडी विल से पेपर टफ आ रहा है, समबडी विल से पेपर ईजी आ रहा है, तो आप लोग मिसगाइड हो सकते हो, ठीक है। लेट देम डू व्हाट एवर दे आर डूइंग, बट मैं आपको बताऊँगा, आई विल टेल यू द ट्रुथ कि पेपर ईजी है या टफ है या किस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन को वो करना है। तो वीडियो देखना एंड तक, और लास्ट में एक रियलिटी भी बताऊंगा। मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं आपको, बस एक आपको आइडिया मिलेगा कि किन चैप्टर्स में आपको फोकस करना है, किन चैप्टर्स को इग्नोर करना है। तो मे भी आपको इससे कुछ आइडिया मिले, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि सर इनसे एक बार एनालाइज़ कराओ। वैसे एनालाइज़ कराने को कुछ खास है नहीं, क्वेश्चंस का लेवल जो है वो एकदम दिल खुश करने वाला है। और मैंने क्या किया कि मेरे पास 63 से 64 क्वेश्चन हैं, ठीक है। उनमें क्या है कि बहुत सारे बच्चों की कुछ म्यूचुअल चीज़ें हैं कि वही वो मतलब 4 लड़कों ने वही क्वेश्चन बार बार भेजा है, तो मतलब उसके चांसेस हैं कि वो आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने लिखे, बाकी आपको मैं बोल रहा हूँ, इससे आपको एक आइडिया लगेगा। सबसे फर्स्ट मैंने लिखा है, यहाँ पे पूछा गया है रूट मीन वैल्यू, यानी कि वर्ग माध्य मूल चाल की डायमेंशन पूछी गई हो या फिर इससे रिलेटेड कोई फैक्ट पूछा गया हो। वैसे मुझे डायमेंशन लग रहा है, और उसने ये कहा है कि एक ऑप्शन में था कि डायमेंशन लेस है, मतलब VRMS का वो पूछा गया था कि इसका जो डायमेंशन है वो क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला। तो मैं आपको बता दूं, VRMS का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो वही होता है जो आपका वेलोसिटी का होता है, ठीक है। वो क्या होती है, वो वर्ग माध्य मूल चाल ही तो होती है। अब आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि सर लाइमन पूछा गया था, लाइमन किस अवरक्त किस क्षेत्र में आती है। ऑप्शन थे अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड या फिर इस तरह के ऑप्शन थे। मतलब जो स्पेशली उसने ये पूछा है कि लाइमन जो है कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट। जैसे मैंने बताया था, बामर कौन सा आता है, दृश्य प्रकाश में, और जितने भी पास्चन, ब्रैकेट, फुंड होते हैं वो सभी इंफ्रारेड में आते हैं। तो एक ये था, तो इससे एक आपको आइडिया लग रहा होगा। और एक बता रहा कि पलायन वेग का मान किस पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब ये पूछा गया था कि एस्केप वैल्यू। एक बच्चे ने ये कहा है कि पलायन वेग पूछा गया था कि पलायन वेग और किस में रिलेशन है। यार ये कट रहा है, आई थिंक इसमें होगा कक्षीय वेग और पलायन वेग में हो सकता है। तो ये कक्षीय वेग लग रहा है हमें, हाँ कक्षीय, मतलब ऑर्बिट वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में रिलेशन या तो पूछा गया है, या पूछा गया है कि एस्केप वेलोसिटी का मान किस पे इंडिपेंडेंट, तो मास पे इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता है। बाकी बहुत क्वेश्चन, मतलब जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं इनसे आप, मतलब अगर ऐसा पेपर आया, जितने ये 10-12 क्वेश्चन है, अगर इतने ही हो गए तो कट ऑफ तो इतने ही से पार हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन गिवन है 100 sin 202 पाई टी, इसमें हमें n की वैल्यू, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पूछी गई। सिंपली आपको जो ओमेगा टी का जो कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है, ओमेगा को 2 पाई n के इक्वल करके n का वैल्यू निकाल लेंगे, और पाई इसमें था तो पाई से वो कट जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि V बराबर I और यहाँ पे कांस्टेंट है, और पूछा गया है वो कांस्टेंट क्या है। ऑप्शन थे रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी। तो क्या हो जाएगा, V बराबर I, या ओमिक लॉ से क्वेश्चन आ गया। ओमिक लॉ में जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। एक कह रहा है कार्नो इंजन की एफिशिएंसी से क्वेश्चन आया है, मतलब कार्नो इंजन का 100% एफिशिएंसी। उस बच्चे ने ये हमें क्वेश्चन नहीं भेजा है, ये लिखा है कि कार्नो इंजन एफिशिएंसी 100% क्वेश्चन आया है, मतलब वही पूछा गया होगा कि सिंक का क्या होना चाहिए, टेम्परेचर सोर्स का क्या होना चाहिए। बाकी कार्नो इंजन मतलब इजी क्वेश्चन है, इसको भी हमें मतलब टेंशन नहीं लेनी है। बता रहा है कि अब कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का एक क्वेश्चन आया है, मतलब कह रहा है कि अगर उसको ऑब्जेक्ट को एक कह रहा है कि सेंटर पर, क्या लिखा है यार, ये पता नहीं, बच्चों ने मतलब सही से नहीं भेजे। अगर आप, ठीक है, फिर भी एक आइडिया दे रहा हूँ, मतलब ऐसे हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आया हो कि 2F पे रखें तो फोकस कहाँ बनता है, वो कहाँ बनेगा इमेज, और अगर इसको F पे रखें तो इसके 4-5 केस होते हैं, दोनों को मिला के जो 8-10 केस होते हैं, वो 10 केस तैयार कर लेना गाइज। एक क्वेश्चन एयरफोर्स में आ रहा है कि उसको कहाँ पे, अगर वक्रता केंद्र पे रखें तो कहाँ बनता है, कहाँ पे रखें फोकस के, तो इनसे देख लेना कि कहाँ पे इमेज कहाँ पे बनता है। नेक्स्ट बता रहा है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर का पूछा गया था, नंबर ऑफ टन्स। तो मतलब ये पूछा गया होगा कि जो अपचाई का मतलब क्या हो गया, स्टेप डाउन। तो कह रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो प्राइमरी में ज़्यादा होते हैं कि सेकेंडरी में। आई होप आपको एक आइडिया लग रहा होगा। एक चोक कुंडली का क्वेश्चन आया, चोक कुंडली का पावर फैक्टर, ठीक है। मैं एक आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें, और बाकी मैं श्योर नहीं हूँ कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लड़कों ने भेजे हैं, मैंने वेरीफाई नहीं करे, बस एक आइडिया दे रहा हूँ, और लड़के आई होप गलत नहीं भेजेंगे क्वेश्चन। एक कह रहा है चुंबक को काटना पूछा गया है, बोथ तैयार कर लो, पैरेलल और परपेंडिकुलर। मतलब हाँ, मैग्नेट को काटा गया है ईच का,
MDM पूछा, मतलब ई चुंबक को क्या है कि मैंने लिख लिया अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं, बाकी मुझे फेसबुक पे भेजे। तो कह रहा है चुंबक को कटवाना। अब देखो सिंपल सा फंडा है, फैक्ट है, चुंबक को अगर पैरेलली काटते हैं 2 भागों में और परपेंडिकुलर काटते हैं, दोनों केस में जो वो हो सकता है टाइम पीरियड भी उसी से लटकाने वाला केस हो या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, किस तरह से अफेक्ट होगा मैंने करा रखा है। ये कह रहा है मूविंग चार्ज पूछा गया है, मूविंग चार्ज जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या बोथ। तो क्या करता है आपको पता है, गतिमान आवेश दोनों कर सकता है। एक पूछा गया था कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर वेलोसिटी ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो क्या पड़ता है 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पूछिए कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, मीन पे या स्ट्रेच्ड पे। कुल मिला के स्प्रिंग के दोनों तैयार कर लेना, ठीक है। काइनेटिक कहाँ मैक्सिमम होती है, कहाँ पे पोटेंशियल, मतलब क्वेश्चन कोई खास नहीं है पेपर। कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपसे कि एक मंकी हिटिंग का क्वेश्चन आया, मंकी को हिट करना है, कहाँ पे टारगेट करें, उसके अप या डाउन या जस्ट उसी पे। तो क्या करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा टारगेट करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल की वजह से अर्थ का ग्रेविटी नीचे उसको जो भी उस फेंकेगा वो नीचे लाएगा उसको, तो उसको आप टारगेट करें। इस एवेल्यूएशन से आपको ये नहीं सोच लेना है कि पेपर इजी आ रहा है। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, जो लॉजिकल सोचना कि पेपर इजी नहीं हुआ, बच्चों को वही क्वेश्चन याद रहते हैं जो बच्चे कर लेते हैं। मेरी बात सुन, 25 का पेपर आता है और बच्चों को 10 क्वेश्चन अगर याद रहते हैं जो इजी होते हैं वो बच्चे कर लेते हैं। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि पेपर इजी आ रहा है, क्योंकि जो उन्होंने कर लिए वो सरल क्वेश्चन वही उनको याद रहे, और इनसे सिलेक्शन होना नहीं है। मेरिट कट ऑफ कितनी जाती है, अगर 4, 5, 6 क्वेश्चन आप कर लेते हो सही, सभी क्वेश्चन हार्ड तो नहीं हो सकते, बाकी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फिर जो 15 क्वेश्चन बचे हैं, मेन खेल तो उसी का है। जो कुछ लोग मैंने देखा है यूट्यूब पे एवेल्यूएशन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पेपर बहुत इजी आ रहा है फिजिक्स का, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पेपर आप 10 क्वेश्चन से नहीं कह सकते हो इजी आ रहा है। ये 10 वही क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट ने कर लिए वही आके बता दिए, और जो 15 पेपर तो 25 का आता है। तो कुछ यूट्यूबर इन इजी क्वेश्चंस के बिहाफ पे एक हवा चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पेपर बहुत इजी आ रहा है। तो भाई लॉजिकली सोचो, 10 क्वेश्चन जो बच्चों ने कर लिए वो आपको बता दिया आके, और रेस्ट 15 का क्या, व्हाट अबाउट दोज 15 क्वेश्चंस। तो ये मत हवा बनाओ आपकी पेपर इजी आ रहा है, ठीक है, बच्चों को पढ़ने दो। मुझे पता है मैं पेपर देता हूँ, और ये बिल्कुल राइट लॉजिक है कि वही क्वेश्चन बच्चे आके फीडबैक दे देते हैं जो वो कर ले जाते हैं, बाकी सिलेक्शन इंश्योर वो नहीं करते हैं, जो रेस्ट 15 होते हैं वही करते हैं। तो आप जिस लेवल से पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो। बाकी हाँ, कट ऑफ मैं पहले भी कहता था कि कट ऑफ तो ईजिली पार करी जा सकती है केवल फैक्ट पढ़ के, बाकी मेरिट में आना है तो फिर जिस लेवल से मैं करा रहा हूँ उसी लेवल पे आप रिलाई रहो। बाकी ये आपको एग्ज़ाम देने के बाद पता चलेगा कि लक्ष्य एयरफोर्स में जो अनुराग सर थे वो क्या झूठ बोल रहे थे या सही बोल रहे थे, ठीक है। तो मैं अब कोई फर्दर रिव्यू नहीं करूँगा, बस यही बताऊँगा कि पेपर कठिन भी नहीं आता है, इजी भी नहीं आता है, एक पूरा मैनेज करना पड़ता है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से होता है कि 10 क्वेश्चन इजी होते हैं, 5 मॉडरेट होते हैं, 2-3 टफ भी होते हैं। तो ये नहीं, केवल इनसे सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो हर तरह का क्वेश्चन पढ़ना है, और जो प्लीज़ जो यूट्यूबर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बाकी वो समझदार हैं, अगर वीडियो मेरा देख रहे हैं या देखा है तो ऐसी हवा मत बनाइए कि पेपर बहुत ईजी आ रहा है, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, फेसबुक पे जाके पूछो।